सुहागन महिलाएं सप्ताह में ये 3 दिन बाल कभी नहीं धोएं, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है, यह भी जाने। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा हम उन महिलाओं की कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिनकी वजह से घर में बर्बादी आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी प्रचलित हैं। इन परंपराओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह तो पता ही होगा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार विशेष दिनों के अलावा सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोना निषेध माना गया है। अगर सुहागन महिलाएं सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती हैं, तो इसके कारण उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं वे दिन कौन से हैं। बाल धोने के निषेध दिन। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन नई लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार, गुरुवार। अगर कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी इस दिन नाखून और बाल आदि नहीं काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और न ही कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए। शुभ दिन जब महिलाओं को बाल धोना चाहिए। शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं, उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। बिना बाल धोए पूजा और व्रत कैसे करें। अगर किसी कारणवश आप बाल न धो सकें और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकती हैं। इसके लिए सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। सिंदूर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। महिलाओं की मांग का सिंदूर गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना गया है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन कुछ महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिनकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। 1. सिंदूर छिपाना। कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वे अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिला अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। 2. लंबा सिंदूर लगाना। जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। महिलाओं को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती हैं। 1. झाड़ू पोछा। अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है।
2 सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी। सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम के समय बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। 3 बिना स्नान के रसोई में प्रवेश। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 4 क्रोधी स्वभाव। ऐसा घर जहां पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहां मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। 5 झाड़ू को लात मारना। घर की स्त्रियों को कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। 6 झूठे बर्तन। घर की महिलाओं को कभी भी घर में झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। अगर तवा और कढ़ाई को झूठा छोड़कर सोने के लिए चली जाती हैं, तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी वास नहीं करती, यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। 7 अपनी सिंदूरदानी किसी को न दें। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी सिंदूरदानी किसी को न दें। जब भी सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्लू डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है और आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। 8 अपनी चूड़ियां, पायल और बिछिया किसी को न दें। सुहागन महिलाएं अपनी चूड़ियां, पायल या बिछिया किसी के साथ शेयर न करें, खासकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती न करें, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। 9 अपनी बिंदी किसी को न दें। अपने माथे की बिंदी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया, पायल या बिंदी किसी को भी देती हैं, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हर हर महादेव लिखें।